श्री राधे। मैं हूँ भगवती भट्ट और मेरे YouTube चैनल जिज्ञासा पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रारब्ध से वर्तमान तक और वर्तमान से ये किस तरह से हमारा चक्रव्यूह आगे चलता है हमारे जीवन पर, इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। हमारे सभी ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब का जो सार है वो है भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि केवल, भगवान ने उद्घोषणा की है कि केवल मैं भगवान हूँ। तो हमें मानना चाहिए कि भगवान सर्वोपरि हैं और उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। भगवान ने हमें भगवत गीता के माध्यम से बताया है कि हमारा जीवन शैली किस प्रकार होना चाहिए, लेकिन जब हम धर्म के विरुद्ध चलते हैं तो वो हमारे दुखों का कारण बनता है। तो यहीं से हमारे दुख शुरू हो जाते हैं। तो हमें कभी भी धर्माचरण करना चाहिए। और धर्माचरण किस तरह से हम कर सकते हैं? भक्ति के माध्यम से। पिछले जन्म के किए हुए कर्मों से हमारा प्रारब्ध जुड़ा होता है और आज वर्तमान में हमें वही प्रारब्ध का ही फल मिलता है। तो ये कैसे होता है? आइए आज हम इसके बारे में एक प्रसंग सुनते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और चारों तरफ शांति का वातावरण था, लेकिन युद्ध के बाद में जिनका नुकसान हुआ है उनके दिलों में अशांति का माहौल था। गांधारी अपने महल में थी और अचानक भगवान श्री कृष्ण ने वहां प्रवेश किया। तो जैसे ही गांधारी ने देखा कि भगवान ने प्रवेश किया है तो गांधारी भगवान को लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान भी बोले कि क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हैं आप? सब तो समाप्त हो गया है अभी, जिसको जो मिलना था मिल गया, तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो गांधारी ने रोते रोते कहा, हे केशव, आप जानते हैं कि जिस माता के 100 पुत्रों का बलिदान हो जाए तो वो कैसे शांत रह सकती है, या उसके ऊपर कितना दुखों का पहाड़ टूटा है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों हुआ इस तरह मेरे साथ, बताइए। तो भगवान ने बहुत गांधारी के आग्रह करने पर बताया कि कैसे धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में, कई जन्मों पूर्व, वो एक शिकारी थे और एक बार जब वो जंगल में गए शिकार खेलने को, तो किस तरह से उन्होंने एक पक्षी के 100 बच्चों की हत्या की थी, शिकार किया था, और उसी बात के उनको सजा मिली थी इस जन्म में जब वो 100 पुत्रों के पिता बने। और फिर किस तरह से उनका बच्चों का भी वही हश्न हुआ जो उन्होंने पूर्व जन्म में किया था। और इस प्रकार से हमने इस लीला के माध्यम से समझा कि हम अपने सभी प्रारब्धों से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर बेशक भगवान उनके साथ में थे और वो चाहते तो भगवान उन्हें बचा सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे कर्मों का जो भी है लेखा जोखा, वो हमें उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। ये बात शाश्वत सत्य है और इसे हमें मानना चाहिए। भगवान यदि हम पर दया करके अगर कुछ कृपा करेंगे भी तो केवल हमें सहने की शक्ति दे सकते हैं। बाकी हमारे किए हुए कर्मों का फल भोगने से हम वंचित नहीं हो सकते। चाहे वो कर्म हमारे दुष्कर्म हो या सुकर्म हो, हमें उन सब का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जब हम कुछ अच्छा सत्कर्म करते हैं तो हमें लगता है भगवान हमें देख रहे हैं, लेकिन जब भी हम कोई दुष्कर्म करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में किसी भी कदम को उठाने के पूर्व बहुत बार सोचना चाहिए कि क्योंकि आज हमारा कुछ भी किया गया अपराध, वो वापस हमें उसकी सजा मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि इन बुरी परिस्थितियों से हम बचे रहें और भगवान की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, तो उसके लिए हमें भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। भक्ति मार्ग अपनाने से हमारा चिंतन में हमेशा भगवान बने रहेंगे और हम अपने दुष्कर्म करने से बचे रहेंगे और भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बने रहेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्द ही अगले वीडियो के साथ। श्री राधे।